अरे यार डीडीसी साहिला जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर और उनकी पूरी टीम, एसडीओ बाईसी, बीडीओसीओज, लोकल जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे मछुआरा समुदाय के सारे लोग और उसके साथ ही मीडिया के सारे प्रतिनिधिगण। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया और हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज राज्य सरकार ने शुरुआत की है और राज्य सरकार की ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सब लोग जानते हैं, अगर आप देखें तो ये कुछ इसी तरीके से है जैसे वृक्षों की जब कटाई हो रही है तो हम लोग वृक्ष लगाते हैं। मानसून का सीजन आता है तो ढेर सारे वृक्ष लगाते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं। रिवर रेंचिंग कुछ नहीं है, वही पुनर्स्थापन। और अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। और अगर प्रकृति नहीं होगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो फिर बहुत मुश्किल है बच पाना सब। तो इस कारण हमको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और ये एज गुड एज पेड़ लगाने जैसे। बट एक ही अंतर कि मानसून के सीजन में पेड़ लगाते हैं, उसमें मानसून सीजन में इस बार आपको क्या बताया गया है कि क्योंकि वो ब्रीडिंग सीजन होता है तो आपको मछली नहीं मारना है। उसके लिए बताया भी गया क्या हो रहा है। सभी चीजें आप लोग को क्लियर है, आप लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस तरीके से समझिए कि मछली पालन का काम दो तरीके से होता है। फिशरीज का अगर फिशिंग देखेंगे दो तरीके से करते हैं। एक तो आप जो है ये बहती हुई नदियां हैं वहां से निकाल रहे हैं, हमारा समुद्री एरिया है नहीं कि वहां से निकालें, तो हम नदियों से निकाल रहे हैं या यहाँ पे जो तालाब पोखर है उससे करते हैं। ये जो हम सिडलिंग्स डाल रहे हैं तालाब पोखर में जब पालते हैं तो देते हैं कि नहीं देते, लेकिन क्योंकि वो आपका तालाब है। लेकिन जब ये नदी है जो सबकी है उसमें हमारा ये ध्यान नहीं जाता, उसको रिप्लेनिश करने का, उसको पुनर्स्थापित करने के बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो आज हम लोग इसीलिए गैदर हुए हैं और मैं तो चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जब मछुआरा समुदाय से, आपकी कम्युनिटी से हम लोग मिल रहे हैं तो मैं यह भी आप लोगों से अनुरोध करूं कि राज्य सरकार के द्वारा प्रेरणा स्वरूप इतना बड़ा चीज आपके सामने किया जाए। आज आप देखेंगे इस नदी किनारे हम लोग बैठे हैं, इसको हम लोग जो है नदी में प्रवाहित करेंगे, यही मछलियाँ बढ़ेंगी। तो आज ये भी आप लोग संकल्प लें कि जैसे अपने तालाबों और पोखरों में डालते हैं फिंगरलिंग, वैसे ही ये राज्य सरकार के द्वारा तो किया ही जा रहा है। बट जो आपका बिजनेस है, आप जो लगातार करते हैं, आने वाले समय में आप खुद से भी इस काम को करें। जब आप खुद से इस काम को करने लग जाएंगे तो अपने आप इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये संकल्प लेंगे हमारे साथ सभी लोग, ये संकल्प लीजिए और ये बहुत बड़ा संकल्प होगा। एटलीस्ट पूर्णिया जिले में हम लोग ये करके दिखाएं कि जो ये राज्य सरकार के द्वारा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं वो तो हो ही हो, हमारे मछुआरे इतने जागरूक हों कि वो भी अपने तरफ से जो है वहाँ पे सीडलिंग्स ला के दें ताकि ये बढ़े। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पर यूनिट अवेलेबिलिटी है, मतलब जो अभी इसमें लिखा भी हुआ है कि 80 के दशक में अगर 1 किलोमीटर में लगभग 8 से 10 किलोग्राम निकल जाती थी, अब वो 1 किलोग्राम निकलती है, यानी कि पर यूनिट जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बहुत ड्रास्टिकली गिर गई। और जैसा बता रहे कि कैटफिश बढ़ रहा है और वो जो दूसरी मछलियों को खाती जा रही है, तो ऐसे ऐसे तो खत्म होता चला जाएगा। और ये सिर्फ एक मछलियों का खत्म होना नहीं, मछली के साथ साथ नदी का पूरा इकोसिस्टम वो पूरा प्रभावित होगा और अल्टीमेटली जाके वो हम ही लोग की जिंदगी को प्रभावित करेगा। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से डीएफओ साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, सभी लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी टीम, आप सभी लोगों ने बड़ा ही उम्दा काम किया। नदी के किनारे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छा अरेंजमेंट आप कर पाएंगे, छोटा ही सही बट बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। और इस काम की शुरुआत जो की है, ये 4 लाख जो सिडलिंग्स हैं हम लोग भेज रहे हैं, फिंगरलिंग्स डाल रहे हैं, ये हम लोग के लिए न केवल नदियों में बढ़ेंगी बल्कि आप सभी लोगों के प्रेरणा का काम करेंगी। आप सब लोग इसको जो है करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज, मानसून के सीजन में बिल्कुल फिशरीज नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे, इसका संकल्प लेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं इस अभियान की सफलता की कामना करता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वाकांक्षी ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम, नदियों में मछलियों का पुनर्स्थापन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो गंगा और उसके अलाइड सिस्टम है उसके अंतर्गत जितनी नदियाँ हैं उसमें ऐसा किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत 4 लाख फिंगरलिंग्स जो है वो पूर्णिया जिले में जो है वो छोड़ी जा रही है।
और इसके साथ ही जो मछुआरा समुदाय है सभी में ये अवेयरनेस भी लाया जा रहा है कि मानसून के सीज़न में जो है, क्योंकि वो ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो उस सीज़न में नदियों में जो है फिशिंग का काम नहीं करें। और इसके साथ ही इन लोगों को 1500 रुपये इसके लिए दिया भी जा रहा है ताकि वो उसमें फिशिंग का काम नहीं करें, तथा उनको ये इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग फिशिंग के साथ साथ जैसे अपना तालाब रहता है उसमें आप जो है फिंगरलिंग्स डालते हैं, वैसे ही नदियों में भी डालें ताकि ये जो है इकोसिस्टम बैलेंस हो पाए और जितना पर यूनिट अवेलेबिलिटी मछलियों की होती है वो रहे, तो इकोसिस्टम जो है हमारा वो मजबूत है।